बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने बड़ी जीत दर्ज की। विधानसभा की सभी 243 सीटों के परिणाम घोषित। एनडीए 202, महागठबंधन 35 और एआईएमएम 5 सीटों पर विजयी। बीएसपी को मिली है 1 सीट। बिहार में एनडीए को 202, महागठबंधन को 35 सीटें। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत। जेडीयू को 85, बीजेपी को 89, एलजेपी को 19, हम को 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 सीट पर विजयी। बीजेपी को और जेडीयू को 85, एलजेपीआर को 19 सीटें मिली हैं। बिहार चुनाव में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों की महागठबंधन की करारी हार। मतदाताओं ने तेजस्वी राहुल को सिरे से नकारा। आरजेडी को मात्र 25 सीटें मिली, कांग्रेस को 6, सीपीआईएमएल को 2, सीपीआई को 1 और 1 सीट मिली है। महागठबंधन की करारी हार, मात्र 35 सीटें मिली हैं। बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर जताया भरोसा। जेडीयू को दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आई सामने। 101 सीटों पर लड़कर 85 सीटों पर जमाया कब्जा। 19.25% मिला वोट। बिहार में फिर से नीतीश कुमार। बिहार में पीएम मोदी का मैजिक फिर किया कमाल। जीत बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। वोट प्रतिशत में 20.08% रहा। चुनाव नतीजों को लेकर पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के दावे सच साबित हुए। बिहार महागठबंधन में तेजस्वी को सीएम फेस बनाने का दाव फेल हुआ, लेकिन आरजेडी मात्र 25 सीटें जीतकर भी अपना वोट प्रतिशत बरकरार रखने में सफल रही। पार्टी को सबसे ज्यादा 23% वोट मिले। आरजेडी का बरकरार रहा जनाधार। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर कुमार की पार्टी जनसुराज का सबसे खराब रहा प्रदर्शन। जनसुराज पार्टी का नहीं खुला खाता। पीके के तमाम दावे खोखले साबित हुए। कार्यकर्ताओं में छाई मायूसी। बिहार चुनाव में राहुल गांधी की और वोट चोरी का शोर भी रहा बेअसर। मतदाताओं ने राहुल के आरोपों के साथ खुद उनकी पार्टी को खारिज किया। मात्र 6 सीटों पर दर्ज कर सकी जीत। कांग्रेस का कचुम्बर मिली मात्र 6 सीटें। बिहार में महागठबंधन के डिप्टी सीएम फेस मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का नहीं खुला खाता। वोटरों ने मुकेश सहनी को सिरे से खारिज किया। मुकेश के वीआईपी नील बटा सन्नाटा रही। बिहार में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का परफॉर्मेंस फिर रहा शानदार। 2024 लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा में दिखा शानदार स्ट्राइक रेट। 29 सीटों पर चुनाव लड़कर 19 पर जमाया कब्जा। चिराग की एलजेपीआर को मिली है 19 सीटें। बिहार के सीमांचल में ओवैसी की एआईएमएम का दिखा बरकरार दमखम। ओवैसी की पार्टी ने विधानसभा चुनाव में फिर जीती 5 सीटें। अररिया के जोकीहाट सीट पर पार्टी प्रत्याशी ने 3 पूर्व मंत्रियों को चटाई धूल। ओवैसी के एआईएमएम को 5 सीटें मिली। बिहार की राघोपुर सीट पर आरजेडी के तेजस्वी यादव की जीत। बीजेपी की सतीश नीतीश कुमार को 14,532 वोटों के अंतर से हराया। मतगणना के दौरान दोनों के समर्थकों की थमी रही सांसें। राघोपुर सीट का तेज बरकरार। लालू की बड़ी बेटी और जेजेपी अध्यक्ष तेज प्रताप की महुआ सीट पर करारी हार। हार के बाद बोले तेज प्रताप, राजनीति में परिवारवाद की कोई जगह नहीं। एलजेपीआर के संजय कुमार सिंह ने दर्ज की जीत। महुआ में तेज प्रताप की करारी शिकस्त। सिवान के बहुचर्चित रघुनाथपुर सीट से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब जीते चुनाव। जेडीयू के विकास कुमार सिंह को 9,248 वोट से हराया। रघुनाथपुर में ओसामा शहाब जीते। बिहार की मोकामा सीट पर बाहुबली अनंत सिंह ने आरजेडी की वीणा देवी को 28,000 से ज्यादा वोटों से हराया। समर्थकों ने मनाया जश्न। अनंत सिंह के घर हुआ महाभोज का आयोजन। बिहार चुनाव में एनडीए की आंधी के बीच मायावती की बीएसपी का भी खुला खाता। कैमूर की रायगढ़ सीट पर दर्ज की जीत। बीएसपी प्रत्याशी सतीश कुमार सिंह मात्र 30 वोटों से जीते चुनाव। कैमूर के रामगढ़ सीट पर बेहद दिलचस्प मुकाबले में मतगणना के दौरान बवाल। बीएसपी समर्थकों को पुलिस से भिड़ंत। पथराव में 2 पुलिसकर्मी घायल। कई गाड़ियां भी फूंकी गई। दरभंगा के अलीनगर विधानसभा सीट से सिंगर मैथिली ठाकुर जीती। मैथिली ठाकुर ने 11,730 वोटों से शानदार जीत दर्ज की। सिंगर मैथिली ठाकुर ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी आए। पंजाब की तरन तारण सीट पर आप जीती। नगरोटा में बीजेपी की बम्पर जीत। मिजोरम में एमएनएफ प्रत्याशी जीते। उपचुनाव में बीजेपी को मिली जुली कामयाबी मिली। विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव पर कांग्रेस की जीत। कांग्रेस के प्रमोद जैन ने 15,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी मोड़पाल सुमन को हराया। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर बिहार विधानसभा चुनाव की जीत का मनाया गया जश्न। मोदी गमछा लहराते हुए बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। मंच पर 3 बार बोले भारत माता की जय। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जीत का जश्न।
कार्यक्रम में पीएम मोदी जीत के लिए बिहार के लोगों का शुक्रिया किया और कहा, बिहार की जनता ने इस बार गर्दा उड़ा दिया। बिहार की जनता ने इस बार जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। पीएम मोदी ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, बिहार में कभी नहीं आएगा जंगल राज। लोगों ने किया कच्चा वालों के खिलाफ वोट। बिहार में आए नतीजों को लेकर पीएम मोदी ने एमवाई समीकरण को नए सिरे से परिभाषित किया। कहा, पहले तुष्टीकरण का फॉर्मूला, अब महिला और युवा का संतुष्टि का बना समीकरण। बिहार चुनाव में जीत से गदगद पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल आगामी चुनाव में भी बीजेपी की जीत का आह्वान किया। कहा, गंगा बिहार से होकर बंगाल पहुंचती है, इसलिए बीजेपी इस बार वहां का जंगल राज भी उखाड़ फेंकेगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला करारा हमला। कहा, कांग्रेस का मुस्लिम लीग और माओवादीकरण हो चुका है। कांग्रेस के मौजूद नेतृत्व के खिलाफ पार्टी के अंदर भी गुस्सा, एक धड़े को निराशा और आक्रोश। कांग्रेस में जल्द हो सकता है बंटवारा। बिहार चुनाव नतीजे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रतिक्रिया। फिर रोया वोट चोरी और धांधली का रोना। एक्स पर पोस्ट कर कहा, परिणाम चौंकाने वाले, बिना निष्पक्ष चुनाव की जीत की उम्मीद बेमानी। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का बयान हो रहा है वायरल। पीके ने जेडीयू के 25 से ज्यादा सीटें आने पर राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया था। जुलाई में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान पीके ने किया था ऐलान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार चुनाव नतीजों को बताया ऐतिहासिक। कहा, बिहार के लोगों ने विकास पर लगाई मुहर। बिहार की जनता ने पीएम के नाम पर काम पर दिया वोट। पीएम के नाम और काम पर मिला वोट। बिहार चुनाव नतीजों पर एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी जनता का आभार जताया। कहा, डबल इंजन की ईमानदार सरकार पर लोगों ने फिर जताया भरोसा। बिहार के जेडीयू के शानदार प्रदर्शन पर पार्टी नेता केसी त्यागी का बयान। कहा, मैंने पहले ही कहा था कि जेडीयू 80 से ज्यादा सीटें जीतेगी। बिहार चुनाव नतीजे पर वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी की प्रतिक्रिया। कहा, महिलाओं का एनडीए के पक्ष में मतदान करना बना निर्णायक। हार की वजहों का करेंगे मंथन। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने उठाए सवाल। कहा, 20,000 करोड़ रुपए में खरीदे गए बिहारियों के वोट। सीमांचल में 5 सीटें जीतने पर एआईएमएम अध्यक्ष ओवैसी ने जनता का आभार जताया। महागठबंधन की हार के लिए ओवैसी ने इशारों में तेजस्वी और राहुल के अहंकार को बताया जिम्मेदार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, हम बिहार की जनता के फैसले का सम्मान करते, लेकिन हार के बावजूद संविधान रक्षा की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बिहार चुनाव नतीजों पर कहा, मुझे जो शक था वो सच निकला। ये पूरा खेल हेरफेर की गई है वोटर लिस्ट और ईवीएम का। बिहार में विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद एनडीए में जश्न का माहौल। पटना में बीजेपी कार्यालय में जमकर मनाया गया जश्न। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद उत्साह में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने डांस कर जीत की मनाई खुशी। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। बिहार में जीत के बाद जेडीयू कार्यकर्ताओं में भी जोश। नीतीश कुमार के पोस्टर को लड्डू खिलाकर जाहिर की गई खुशी। बिहार में जीत के बाद जेडीयू कार्यकर्ताओं ने लगाया नीतीश कुमार का पोस्टर पर लिखा, टाइगर अभी जिंदा है, नीतीश का नया अवतार। बिहार चुनाव परिणाम के बाद लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में मनाया जश्न। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर झूमे नेता और कार्यकर्ता। बिहार में जीत पर मुरादाबाद में भी बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल। ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ताओं ने जमकर डांस किया। बिहार में चुनाव नतीजों के बीच राज्य में संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती। भारी संख्या में पैरामिलिट्री के जवान तैनात। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, पीएम मोदी और सीएम नीतीश की अगुवाई में हुए कामों को लोगों ने पसंद किया, नतीजे इसका परिणाम है। बिहार चुनाव के परिणाम पर कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह का बड़ा बयान। रिजल्ट के लिए संजय यादव और कृष्णा अलवारू को बताया जिम्मेदार। का चुनाव में सीट शेयरिंग में देरी, फ्रेंडली फाइट से हुआ नुकसान। बिहार चुनाव के रुझानों पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले, एसआईआर ने बिहार विधानसभा चुनाव में खेल कर दिया। उत्तर प्रदेश में एसआईआर का खेल नहीं होने देंगे। बिहार में बीजेपी की शानदार जीत का जश्न कोलकाता में भी मना। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा, इस बार राज्य के विधानसभा चुनाव में भगवा लहराना तय है। बिहार चुनाव नतीजों पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कसा तंज। कहा, अखिलेश सुविधा अनुसार बदल देते हैं पीटीए का मतलब। बीजेपी सांसद बृजलाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, राहुल ने झूठ
और बेतुके आरोपों का बिहार की जनता ने करारा जवाब दिया। गुजरात के गांधीनगर बीजेपी ऑफिस में मना बिहार चुनाव में जीत का जश्न। सीएम भूपेंद्र पटेल भी जश्न समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर रहेंगे। राज्य को देंगे 9700 करोड़ की योजनाओं का तोहफा। सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का जायजा लेंगे। गुजरात के डेडियापा में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। 1900 करोड़ की लागत से बने 42 एनक्लेव मॉडल आवासीय स्कूल का भी उद्घाटन करेंगे। बिहार चुनाव में एनडीए की शानदार जीत से बंगाल बीजेपी में भी जबरदस्त उत्साह। प्रदेश बीजेपी की आज 2026 चुनाव को लेकर अहम बैठक। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मना रही है जयंती समारोह। एमपी के बड़वानी में शुक्रवार को सीएम मोहन यादव ने भगवान बिरसा की प्रतिमा का अनावरण किया। झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी के उलिहातू में मुख्य कार्यक्रम। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे। राजधानी रांची में निकलेगी शौर्य यात्रा। अयोध्या में 25 नवंबर को आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम के मद्देनजर रामलला मंदिर में आमजनों के प्रवेश पर प्रतिबंध। कार्यक्रम में पीएम मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी करेंगे शिरकत। अयोध्या में 25 नवंबर को ध्वजारोहण कार्यक्रम। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड चैंपियन टीम के सदस्य रही आगरा की दीप्ति शर्मा शुक्रवार को डीएसपी नियुक्त की गई। वर्दी पहनी दीप्ति ने कहा, वर्दी पहनकर गर्व महसूस हो रहा है। जम्मू कश्मीर के नौगाम में बड़ा धमाका। विस्फोट में 8 से ज्यादा की मौत, 15 से 20 लोगों के घायल होने की भी खबर। पुलिस ने आतंकी हमले से किया इनकार। नौगांव जम्मू कश्मीर में यह धमाका हुआ। हरियाणा के फरीदाबाद से बरामद विस्फोटक को लाने के दौरान धमाका हुआ। नौगांव पुलिस थाने के करीब हुए धमाके की आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। नौगांव पुलिस स्टेशन में जब्त अमोनियम नाइट्रेट का सैंपल लेने के दौरान धमाका। मौके पर एनआईए की टीम भी पहुंची। एफएसएल की टीम भी जुटा रही है घटनास्थल से विस्फोटक के सैंपल। दिल्ली आतंकी विस्फोट मामले में आईएमआर और एनएमआर की बड़ी कार्रवाई। डॉक्टर मुजफ्फर अहमद, डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शहीन सईद के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए। दिल्ली आतंकी ब्लास्ट मामले में फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी पर गिरी गाज। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनियन ने रद्द की यूनिवर्सिटी की सदस्यता। तत्काल प्रभाव से एआईयू का लोगो हटाने के भी निर्देश। दिल्ली लाल किले ब्लास्ट मामले में हरियाणा के 9 से 2 डॉक्टर गिरफ्तार। गिरफ्तार डॉक्टर मुस्तकीम के फोन से मिले हैं आतंकी डॉक्टरों के बातचीत के सबूत। लाल किले ब्लास्ट में पुलवामा के आरोपी आतंकी डॉक्टर उमर की घर जमींदोज। सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को आईडी लगाकर उड़ाया उमर का घर। उमर के मां बाप और भाई से भी पूछताछ। लाल किला आज भी रहेगा बंद। 10 नवंबर को हुए कार धमाके में मरने वालों का आंकड़ा 13 तक पहुंचा। लाल किला भी आम लोगों के लिए फिलहाल बंद है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी का विवादों से पुराना नाता। 37 महीने जेल में रह चुके हैं जवाद। मनी स्कीम घोटाला मामले में दर्ज हुआ था केस। दिल्ली ब्लास्ट के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने की एनएसए डोभाल और आईबी चीफ के साथ बैठक। आतंकियों को दी है कड़ी चेतावनी। कहा, ऐसे करेंगे कार्रवाई की दोबारा गलती करने की नहीं करेंगे हिम्मत। यूपी के आजमगढ़ में गैंगस्टर ध्रुव कुमार सिंह पर एक और मुकदमा दर्ज। पुलिस ने पत्नी सहित 3 लोगों को अरेस्ट किया। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू मर्डर में बंद ध्रुव पर दर्ज हैं 78 मुकदमे। यूपी के कानपुर देहात में पिता ने अपने लाइसेंसी बंदूक से बेटी की गोली मारकर हत्या की। पत्नी ने कमरे में बंद होकर बचाई जान। यूपी के सहारनपुर में एंटी करप्शन टीम ने 20,000 की रिश्वत लेते ग्राम पंचायत सचिव को दबोचा। परगपुर निवासी ठेकेदार अरविंद कुमार की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने की कार्रवाई। यूपी के उन्नाव में पुलिस एनकाउंटर में चेन स्नैचर घायल। सरोसी करोबन रोड पर मुठभेड़, महिला से की थी लूटमार।